नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। मैं हूं सुजीत कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं आसिम मुनीर के एक और गिदड़ भभकी पे। जबकि देखिए, एक खबर आ रही है यहाँ पे, मैं आपको पूरा एनालिसिस पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आसिम मुनीर ने इंडिया को फिर से न्यूक्लियर धमकी दी है। बोला है, देखिए अब की बार क्या बोला है कि पाकिस्तान इस बार सिर्फ सैन्य अड्डों पे हमला नहीं करेगा, बल्कि भारत के फाइनेंशियल जो भी जगह है जहां से भारत का इनकम ज़्यादा होता है, उस जगह को भी डिस्ट्रॉय करेंगे हम। आगे देखिए, मैं इसका पूरा भाषण सुनाता हूँ। अब ध्यान से इसका पूरा भाषण सुनिएगा, क्या कहता है ये। The misconceived immunity of India's geographic vastness, the deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. देखिए, The misconceived आपको दिखाता हूँ। इसका कहने का मतलब ये था कि मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ। ये वीडियो आपने देख लिया, ध्यान से इस सारी इसके बातों को पॉइंट में रखिएगा। मैं एक एक करके आपको पूरा विस्तार में बताऊंगा। देखिए, अभी हाल क्या है ना कि भारत और पाकिस्तान में, आपको एक बार थोड़ा सा पॉइंटर लेजर पॉइंटर कर लो इस पे। देखिए, भारत पाक सीमा पर हाल के हफ्ते में तनाव बढ़ा है। ठीक है, हाल में ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक अभियान चलाया था। कुछ दिन पहले पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था, उसके जवाब में हमने जितने भी आतंकवादी थे पाकिस्तान के, उनकी सफाई की थी। ऑपरेशन सिंदूर हमने स्टार्ट किया था। देखिए, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने बार बार परमाणु धमकी दी है। देखिए, उस टाइम भी परमाणु अटैक की धमकी दे रहे थे, अभी भी धमकी दे रहा है वो। भारत ने जवाब में ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता का उल्लेख कर चेतावनी दी। बोला भारत ने कि ब्रह्मोस का हर एक, मतलब ब्रह्मोस ऐसा मिसाइल है जिसके रेंज में पाकिस्तान का हर एक जमीन आता है, हर एक इंच इंच का जमीन आता है। आगे देखिए, आसिम मुनीर का बयान क्या आया। देखिए, आसिम मुनीर का बयान क्या आया। 18 अक्टूबर को आसिम मुनीर ने कहा, छोटी सी उकसावट पर भी हम तय कार्यक्रम से आगे जाकर जवाब देंगे। अब देखिए, ये जो पीएमए है, पाकिस्तान सैन्य एकेडमी है, वहां पे भाषण दे रहे थे आसिम मुनीर। वहां पे कहा कि अगर भारत ने छोटा सा भी कुछ किया, उसके जवाब में हम ऐसा हमला करेंगे जो भारत ने कल्पना भी नहीं किया होगा, उससे ऊपर का हमला होगा। और इस बार वो सिर्फ सैनिकों के अड्डे पे हमला नहीं करेगा। ये बोला है कि जहां से भारत का फाइनेंस डिपेंड करता है, जहां से इनकम आता है, जहां से भारत रेवेन्यू जनरेट करता है, उन उन जगहों पे हम टारगेट करेंगे। उसने भारत की भौगोलिक विशालता का कटाक्ष किया। यह 2 महीने में उसकी दूसरी परमाणु धमकी है। पाकिस्तान सेना परमाणु माहौल का बार बार उपयोग कर रही है। आगे देखिए, हम आपको समझाते हैं पूरा डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इस पर राजनाथ सिंह का भी बयान आया कि भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन ब्रह्मोस की रेंज में है। मतलब अगर पाकिस्तान कुछ भी करे तो हम कहीं भी अटैक कर सकते हैं अपने ब्रह्मोस मिसाइल से। भारत ने कहा कि परमाणु धमकियों को सहन नहीं किया जाएगा। भारत भारतीय रणनीति अब सिर्फ सीमा रक्षा नहीं बल्कि जवाबी कार्रवाई पर केंद्रित है। देखिए, पहले भारत का स्ट्रेटेजी क्या रहता था कि हम सिर्फ जो भी कुछ होगा उस पर सिर्फ हम जवाब देंगे, हम अपने से आगे बढ़ के हमला नहीं करेंगे। पर अब रूल चेंज कर दिया भारत ने। भारत ने बोला कि हमारे ऊपर कुछ भी होगा उसका तो हम जवाब देंगे ही देंगे, साथ में उससे भी अधिक जाके उसको क्षति पहुंचाएंगे, उसका रिप्लाई करेंगे। आगे देखिए, एक्चुअली क्या है ना, पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं अभी। ठीक है, पाकिस्तान तालिबान के साथ अभी उलझा हुआ। बॉर्डर विवाद आपने देखा ही वीडियो, कैसे उनके सैनिक ये तालिबान के सैनिक ने पाकिस्तान के सैनिकों के पैंट उतार के अपने शहर में घुमाए। ये सब भी आपने न्यूज़ देखा ही। देखिए, अभी क्या है ना, मिनटर है ना, उसका कहना ये है कि ये जो अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान के उकसावे पे ही हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, जबकि रियल सिचुएशन कुछ अलग है। पाकिस्तान की खुद गलतियों पे ही तालिबान ने पाकिस्तान को धोना शुरू किया। पाकिस्तान ने तालिबानियों को ये कहकर मार दिया कि वहाँ पे आतंकवादी है, एयर स्ट्राइक कर दिया, उनके क्रिकेटरों को मार दिया। जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर नहीं देखा हो तो आपने मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो ये सब ना पाकिस्तान की गलतियों का नतीजा है, जो अब तालिबान पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान को ये लग रहा है
कि इंडिया ये सब करवा रहा है, क्योंकि जिस टाइम पे अटैक किया था तालिबान ने इस पे पाकिस्तान पे, उस टाइम पे उसके जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो इंडिया के विजिट पे थे। तो पाकिस्तान को ये लग रहा है कि इंडिया ने ये सारा कुछ करवाया है और पाकिस्तान इंडिया को धमकी दे रहा है। लेकिन देखिए, मैं बताता हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो भारत भी पीछे नहीं हटने वाला है, उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। पर देखिए होता क्या है ना, कि जो देश गरीब है, भिखमंगा है, दूसरों के टुकड़ों पे पल रहा है, उसके पास तो अपना कुछ है नहीं। अगर भारत ने कुछ उसको हिट भी किया तो उसका क्या जाएगा, खाली बंजर जमीन है वही उड़ेगा उसका। लेकिन उसकी एक भी मिसाइल गलती से भारत के ऊपर गिर गई, गलती से भी, तो भारत बहुत डेवलप है, उसके आगे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप है, तो यहाँ पे नुकसान होने की संख्या ज़्यादा है। पर उनके पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं, तो बस वो सोच रहे हैं कि ना हम बढ़ेंगे ना दूसरे को बढ़ने देंगे आगे। देखिए, आसिम मुनीर के बयान प्रतीकात्मक धमकी है, असल युद्ध की तैयारी नहीं है। लेकिन ये भी 100% नहीं कहा जाता कि वो युद्ध करेगा कि नहीं, क्योंकि देखिए आजकल उसके पीछे ट्रंप का हाथ है, ठीक है। और ट्रंप को कैसे खुश करना है पाकिस्तान को एकदम बखूबी पता है कि थैंक यू मिस्टर ट्रंप, थैंक यू मिस्टर ट्रंप, बस ये करना है हर एक काम में, ट्रंप खुश रहेंगे उसके ऊपर। पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेल नीति दोहराई जा रही है, मतलब परमाणु एक क्षमता है उसके पास और बार बार उसी चीज का उपयोग करता है। भारत की जवाबी रणनीति में सैन्य शक्ति और कूटनीति दोनों शामिल है। जोखिम, बयानबाजी से वास्तविक संकट में बदलने की संभावना। सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या रिक्स है कि हम अभी देख रहे हैं कि एक दूसरे देशों ने सिर्फ बयान दे रहे हैं, ये बस रियल ना बन जाए। और मुझे डाउट है कि ट्रंप करा भी सकता है ऐसा कुछ, क्योंकि ट्रंप के माइंड का कुछ भरोसा नहीं है। क्योंकि आजकल पाकिस्तान जो बोल रहा है ना, वो अपनी दम पे नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि वो उस लायक है ही नहीं, वो सीधे ट्रंप के इशारे पे ही कुछ कर सकता है। तो इसके पीछे जो कुछ भी है ट्रंप ही है और कुछ नहीं है। आगे देखिए, वैश्विक एवं क्षेत्रीय प्रभाव क्या पड़ेगा। दक्षिण एशिया में एक मामूली टकराव भी बड़े युद्ध में बदल सकता है। पाकिस्तान ने जल संसाधन विवादों का हवाला दिया है। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों की कूटनीतिक भूमिका अहम हो गई है। दोनों देश में घरेलू राजनीति पर अभी भी असर दिख रहा है। देखिए, ये जो है ना पाकिस्तान, जैसे अमेरिका बोलेगा वैसे ही पाकिस्तान करेगा, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना कुछ है नहीं, अपना इकोनॉमी साफ चौपट है, यहाँ तक कि बांग्लादेश की इकोनॉमी से भी पाकिस्तान पीछे है। तो उसके पास पैसे की कमी है जो दूसरे देशों के टुकड़ों पे पलता है। तो जो दूसरा देश बोलेंगे वही वो करेगा, क्योंकि उसको अपना जिंदगी जीना है। आगे देखिए, चुनौतियां क्या होंगी आगे। परमाणु नियंत्रण और विश्वसनीय संवाद तंत्र की कमी है, ठीक है। भारत पाक के बीच भरोसे की कमी बढ़ी है। भरोसे की बढ़ी क्या है, वो विश्वास करने लायक है ही नहीं। तो पाकिस्तान बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि अब देख ही रहे हैं। पहले यही पाकिस्तान था कि तालिबान को सपोर्ट करता था जब अफगानिस्तान सरकार था अफगानिस्तान में। अभी क्या हुआ, जब तालिबान अपना कब्जा जमा लिए उस पर अफगानिस्तान के ऊपर, अपना सरकार सही से चला रहे हैं, शांतिपूर्ण चला रहे हैं, फिर पाकिस्तान उसको भी उंगली कर रहा है, जिसका जवाब भुगत रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ सकता है। भारत के लिए नीति विकल्प, तैयारी, संवाद और संतुलन, यानी ये सब करना चाहिए कि भारत को क्या हो। देखिए, पाकिस्तान क्या भिखमंगा देश है, उसके पास कुछ है नहीं खोने को, लेकिन उसकी मिसाइल अगर एक भी मतलब गलती से भी गिर गया इंडिया के, तो इंडिया के पास बहुत अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, पता चले उसमें से कुछ नुकसान से इंडिया पीछे जा सकता है। तो भारत को यहाँ पे डिप्लोमेसी देखना चाहिए कि कैसे हम पाकिस्तान को डिप्लोमेसी तरीके से शांत कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध में अंतोगत्वा देखिए वो तो जीतेगा नहीं, हम तय है कि पाकिस्तान युद्ध में जीतेगा नहीं, कहीं का भी नहीं, इंडिया के सामने उसकी मुकाबला ही नहीं है, खत्म है। लेकिन हमें इस युद्ध में उलझना नहीं चाहिए, कुछ डिप्लोमेसी तरीके से उसको शांत करके खत्म करना चाहिए और हमें आगे की तरक्की सोचनी चाहिए। आगे देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। अब सीमांत झड़पें नहीं बल्कि रणनीतिक संकेतों का दौर है। स्थिति बेहद संवेदनशील है। दोनों देशों में आक्रामक भाषा अपनाई है। देखिए मतलब कि पाकिस्तान भी वैसे ही बोला, सेम इंडिया टिट फॉर टैट दिया जवाब। अब भारत को रक्षा, कूटनीति और संयम तीनों की संतुलन रखना होगा। शांति और स्थिरता बनाए रखना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ये तो हमारा निष्कर्ष हो गया। अब देखिए भविष्य के लिए क्वेश्चन क्या उठता है यहाँ पे। देखिए मेरे मन में जो क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ, आपकी जो भी राय है कमेंट जरूर करिएगा। बाकी देखते आगे क्या होता है। क्या यह बयानबाजी वास्तविक युद्ध की ओर संकेत है कि मतलब ये अभी बयानबाजी हो रहा है, बाद में चल के रियल युद्ध में ये चेंज हो जाए। भारत पाक का तनाव, अगला चरण क्या होगा इसका, ये भी भाई मेरे लिए क्वेश्चन ही कि अगला आगे क्या होगा। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मध्यस्थता करेगी, क्या इन दिनों बीच पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मध्यस्थता करेगी। लेकिन देखिए इंडिया का साफ रूल है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है,
कि अगर आतंकवाद बढ़ा तो हम सीधा खत्म करेंगे उसको जड़ से। भारत आगे कौन कौन से कदम उठाएगा, मतलब भारत इसको काउंटर करने के लिए कौन कौन सा स्टेप लेगा, ये भी देखने के लिए है। बाकी आपके मन में क्या राय है जरूर वीडियो पे कमेंट करिएगा। हम अगर उसको मतलब कमेंट अच्छा लगा सही लगा तो हम उसको कमेंट करके एक और वीडियो बनाऊंगा उस पर आगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो हमारे चैनल पे नए हैं भाई बंधु, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।